हमारी पेटारी में कोई जानवर होता, कोई जानवर होता तो भूखे ना मरते हम तुम। आज किस्मत खराब है। एक हफ्ते हो गए, एक हफ्ते हो गए हम और हमारा बच्चा चेला भूख से परेशान है। अच्छा गोरू जी, क्या? ओ गोरू जी। मैं गोरू जी की गुरु जी? अरे वही होएगा। वही का? अच्छा, जैसे कौनो जानवर हमार रहा है तो पेट पूजा हो जाए। अरे बेटा, हमने क्या कहा नहीं समझा? कोई जानवर होता है इसमें तो इस गांव के बस्ती में, गांव बस्ती में लोग बाग चावल आटा दाल सब कुछ मिलता, दिखा दे से। बाबा जैसे ऐसले जाए मांग लाई जाए तो कहू दे। कोई नहीं देगा बच्चा। अरे ये तले हमारे नाम पर कोई नहीं देगा। जानते हैं बहुत दिनों से नाग नागिन में बहुत दूर दूर तक दिखाया है। हाँ। दिलसाद बंगाली बाबा का नाम है। एक काम करो, सुनो, वो सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है और जंगल में बहुत पुराना पेड़ दिख रहा है पीपल का जी। वहीं पे चलो और हम अपने मेहनत के साथ बीन बजाएंगे। कोई जानवर आता है फौरन पेटारी में बंद कर लेना। नाग हो या नागिन या अजगर हो, हाँ। खोपड़ी हो, कोई जानवर निकलता है खोखले से तो फौरन बंद कर लेना। अब मान लियो बाबा, अब मान लियो बाबा, हाँ, मान लियो कीड़ा निकरा, नाग होए नागिन होए, कौनो जानवर निकला, अब मान लियो हम अंगूरी वह का धाई खाई तब बेहुदा तेरी अंगुली काट लाएगी सांप को। हाँ। अरे सांप खुद काट लेगा, ये वही बात भाई। नहीं बचेगा। कितना बच गए? ना, बचने के लिए एक तरकीब है। कौन सी तरकीब है? पेटारी में बहुत पुरानी जड़ी रख दिया हूँ। ये माँ? हाँ। अरे बाबा सही बतायो, सही बताओ, नहीं काम रास्ता में बहावा जात रहे। नहीं फेंकना नहीं, बहुत कीमती जड़ी है। और देखो सामने और बहुत पुराना पेड़ है, उस जंगल जलेगा। चलते हैं, हम बीन बजाते हैं। बच्चा होशियारी से रहना। शुरू करते हैं, चलो।
आज कमाल किया तुमने बेटा, बंद कर लिया पिटारी में। अरे बाबा क्या हुआ? ओ बाबा, बाबा हमार गए क्या वही जो उनका कहा थी चली जाता हूँ। भाई जाने दो। बाबा हमार चली गए, अब हम का? सुन मेरे बाल, बाबा काट लिया क्या? नहीं बाबा, आप हमारे गुरुजी हो, तो? हम आपके चेला है, तो कहाँ उनका काट पाइए, हम इनका खुद ही काट ले पाए। चैला है कि कुंडा है साले? नहीं बाबा, वो कहा थी चेला। चेला, चेला हमें नहीं, समझ में आवा सुन। चेला। देख काम बन गया है। अब तो बस्ती के लोग देंगे चावल, पिसान, आटा, खटाई। हैं? हैं? जा मांग ला। पता नहीं दिए कि न दिए, हमें डर लगा। अरे अबे तो वो पिटारी में बंद है, पहले दांत तोड़ना है। बाबा अब हमार बार बार इज्जत जाती है बाबा, हम क्या करी? सुन मेरे बात, दहशत में पड़ गया है भाई। कैसा फटकार रहा है साला, फटकारने दो। चलो ना, रुक जाओ। होश में सावधान सावधान हो। सावधान आकाश बाणी। सावधान सावधान हो। दिलशाद बंगाली, सावधान हो जाओ। सावधान हो। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ क्यों नहीं, बराबर सुन सकता हूँ। यदि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाथों जिस राहुल नागिन जी। को तूने पकड़ा है, ये नागन कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। मायावी इसके इच्छाधारी काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके काटने के बाद संसार में कोई ऐसी दवा नहीं है जो तुझे बचा सके। हाँ, और तू समझ रहा है कि मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर तेरे पिटारे में आई हूं, हाँ तो मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से तेरे पिटारे में आई हूं। आप अपनी मर्जी से मेरे पिटारे में आए। हाँ, फिर तेरे क्या हुआ? पिटारे में आने का मेरा कोई मकसद है। कौन सा मकसद है? मकसद ये है, तू जानना चाहता है तो ध्यान देकर सुन। हाँ सुन रहा हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मा परी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। सनी परी था। एक दिन माँ के कृपा से मैंने एक राजकुमार से गंधर्व विवाह कर लिया। फिर क्या हुआ? बस प्यार का सिलसिला चलता ही रहा। ना जाने कहां से अचानक वहां राजकुमार का चाचा प्रताप सिंह आ गया। राजकुमार का चाचा प्रताप सिंह आ गया। प्रताप सिंह आकर फिर प्रताप सिंह को देखकर राजकुमार तो डर कर छिप गया और मुझसे वादा किया, कसमें खिलाई कि कुछ भी हो जाए हाँ तुम मेरा नाम कभी नहीं बताना। ठीक। और जब प्रताप सिंह आया, मेरे प्यार का नाम जानना चाहा, मैंने बताने से इनकार किया तो एकाएक मुझे गोलियों का निशाना बना दिया। गोलियों का निशाना बना दिया। और जैसे ही
गोली मेरे सीने में जा लगी, मेरे मुख से उसे श्राप निकल गया। क्या शराब निकल गया? मैंने उसे श्राप ये दिया कि जाओ, मैं तुझे डसने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए इस धरती पर एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर धरती पर जन्म लेकर आऊंगी। सो आज मेरा जन्म हो गया और उधर राजकुमार मेरा राह देखता होगा। वो बेचारा मेरे प्यार में पागल दर बदर की ठोकरें खाता होगा। ठोकरें खाता होगा। देवी जी, बोलो। हाँ, इस खुशी में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। देवी जी, क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात। कहो। और काम बतलावो बेटी हमारे से मिलन कैसे करवाऊंगा मैं बेटी? कोई तरकीब बताइए ताकि हम तेरे प्रेमी राजकुमार से मुलाकात करवा सके। तेरे लिए बेटी एक दिन साथ बंगाली अपना जान अर्पण कर देगा। तेरे और जान देने को बंगाली बेटी, हम तेरे लिए अपना जान खो देंगे। बाबा जी, यदि आप जान दे देंगे तो मेरा जन्म लेने का मकसद खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर काम करना चाहते हैं और आज मुझे बेटी कहा तो एक बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाहती है। हाँ, क्या कहना क्या चाहती हो? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। सुनो। और तेरी बेटी हो मैं, मेरे वालिद हो तुम। तेरी बेटी हो मैं, मेरे वालिद हो तुम। हर सुबह दीना बनी रहूंगी और रात में बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। तो दिन में नागिन रहो, रात बेटी बनो और ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी।
जी, यानी दिन में नागिन मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी और रात में। और शाम जैसे ही हो हाँ इस पिटारे को खोल देना। मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। वाह बेटी। और अभी 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 तुमने कहा कि कोई काम बताओ बेटी, हाँ तो तुम काम करना चाहते हो मेरे लिए, हाँ तो अवश्य बताओगी। देकर सुनो। हाँ बताओ। कल सुबह जब पिटारे को खोलोगे तो इसमें तुम्हें सोने की 2 दिनार मिलेंगी। सोने की दो। 2 दिनार मिलेंगी। अच्छा इसे अपने खर्च में ले लेना। अच्छा। और साथ साथ उस दिनार के साथ तुम्हें उसमें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल। हाँ, और अमर फल की सिफत क्या है? उस अमर फल की सिफत यह है, उस अमर फल को लेकर तुम्हें यहाँ से बिजनौर राज जाना होगा। बिजनौर राज जाकर महाराज उदय सिंह के राज दरबार में इसे बेचना होगा। और महाराज से ये कह देना कि ये अमर फल है, इसे जो भी खाएगा वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगा। बहुत ठीक। ये बात महाराज जैसे ही सुनेंगे हाँ वो खुद ना खाते हुए ये अमर फल अपने बेटे कुंवर राजकुमार को खिला देंगे। और जैसे ही राजकुमार ये अमर फल खाएगा उसके कुछ देर बाद हमारा राजकुमार का मिलन हो जाएगा। वाह बेटी वाह। आपने मेरा दिल छीन लिया। और बाबा जी सावधान सावधान होकर तुम्हें बिजनौर राज जाना होगा, क्योंकि महाराज उदय सिंह बहुत होशियार हैं। वो कहते हैं में तुमसे जानना चाहेंगे। हाँ। तो तुम्हें सिर्फ ये कहना है क्या कहना? कि महाराज मैंने तपस्या में हाँ तपस्या स्वरूप ये मुझे अमर फल मिला है, जो मैं खुद ना खाते मैं आपको खिला सदा सदा के लिए अमर करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटी, जैसा आपने बताया वैसा ही करूँगा। जाओ जाता हूँ। जाओ, भोलेनाथ तुम्हारे काम में कामयाब बनाए। भोलेनाथ हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। बच्चा कड़वाने साले, और नींद आ रही है? बाबा हमारे नींद रहे होता है, सुन मेरी बात। हम सोई थे बाबा। जो आकाशवाणी आवाज आई, हाँ सुना समझा? अरे बाबा, ये दिन में नागिन बनकर रहेगी पटारी में। अरे सुने हुए तो और काहे शाम। गांगुरी में कान सुन, को देर हम बताते हैं, टाइम मत कर। शाम होते ही पटारी को खोल देना तो हमारी बेटी बनकर आ जाएगी सामने, खूबसूरत। और जो बताया है महाराज के दरबार चलते हैं। चलिए बाबा। महाराज को महाराज की जय। द्वारपाल कहे राजन, राजकुमार दीपक शिकार खेल कर वापस आया या नहीं आया? सम्राट अभी तक तो नहीं आए हैं, और हो सकता है आते हो। अच्छा,
बेटा दीपक, क्या बात है मेरे लाल? इतना उदास क्यों है? क्या हो गया तुझे? प्रताप सिंह, आखिर दीपक को हो क्या गया? बड़े भैया, ना जाने क्या बात है, जब से कुंवर दीपक आखिर करके आया है, ना जाने क्यों एक गुमसुम सा है। आखिर बेटे तुझे हुआ? द्वारपाल, दीपक ने तुमसे तो कुछ नहीं बताया। हमसे तो कुछ नहीं बताया सम्राट। महामंत्री कांता सिंह, महाराज, क्या हो गया इसे? पता नहीं, जब से वापस आए हैं ना जाने क्यों गुमसुम रहते हैं। द्वारपाल, इस बात का पता लगाना अति आवश्यक है क्या नहीं? कि दीपक को हुआ क्या। ए मौका मिले न बारंबार। ये मौका मिले न बारंबार। बेचने फल आया। वो मौका मिलेगा बारंबार। बेचने फल आया एक फल का दाम है केवल 1000। एक फल का दाम है केवल 1000। जो चाहे खरीदे इसे दे रुपया 1000। ये फल है बड़ा जाए के दाम। ये फल है बड़ा जाए के दाम। बेचने फल आया जनता। है कोई शौकीन फल खरीदने वाला? द्वारपाल, जाकर फाटक पर देख, ये कैसी आवाज आ रही है? अरे बाबा, हाँ बेटा, क्या बेच रहे हो? है क्यों चिल्ला रहे हो? अमर फल है, अमर फल। अमर फल है। हाँ ठीक है, आप यहीं रुकिए, महाराज जी से आज्ञा लेके आ रहे हैं। हाँ, मैं सपना का सौदागर हूँ। हाँ, यही मेरा धंधा है, फल बेचता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, बता दो। महाराज की जय। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, एक सपनों का सौदागर आया हुआ है, अमर फल बेच रहा है।
उस सौदागर को दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा अरे बाबा। हाँ बेटा। आप आइए, महाराज आपको बुला रहे हैं। हाँ, कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है चलो। ये फल है तला जाए के